मित्रों नमस्कार। मित्रों, इससे पहले मैंने आपको आपके 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों के देवता के बारे में, नक्षत्रों के पेड़ पौधों के बारे में चर्चा की थी। आज पुनः आपका श्री जू ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मित्रों, आज मैंने 27 नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं, 27 नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं, उनको आपको चार्ट के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, विषय ये है कि नक्षत्रों को अगर हम सही ढंग से समझ गए तो हम ग्रहों का गोचर इत्यादि, उनका फल आराम से समझ लेंगे। उनको समझने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। एक ग्रह तीन नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो एक होते हैं। यानी एक ग्रह के कितने नक्षत्र होते हैं? 3। तो 9 ग्रह हो गए, 9 तियां 27। तो एक ग्रह के 3 नक्षत्र, तो एक ग्रह के 3 नक्षत्र होंगे। तो इसको मैंने अलग अलग ढंग से लिखा है। इसको समझने के लिए मैंने आपको नक्षत्रों का जो चार्ट बनाया है, एक ग्रह को समझ लेंगे तो उसके बाद हम सारा समझ लेंगे। एक ग्रह के कितने नक्षत्र होते हैं? 3। एक ग्रह के कितने नक्षत्र होते हैं? 3 नक्षत्र। अब मैंने अश्विनी से लिखा है। केतु हमारा एक ग्रह है, तो केतु ग्रह है, तो केतु के कितने नक्षत्र होंगे? 3 नक्षत्र। केतु के 3 नक्षत्र होंगे। तो कौन कौन से? अश्विनी, केतु का मघा नक्षत्र और केतु का मूल नक्षत्र। केतु के 3 नक्षत्र हो गए, अश्विनी, केतु के मघा नक्षत्र और केतु का मूल नक्षत्र। तो तीनों नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र कौन? अश्विनी, मघा और मूल। अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के 3 नक्षत्र हैं। ये केतु के 3 नक्षत्र आए। दूसरा ग्रह हमारा, मान लिया नक्षत्र दूसरा नंबर भरणी आता है नक्षत्र के हिसाब से, तो शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र। शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र कौन कौन से हो गए? लिखा है मैंने। शुक्र ग्रह का एक नक्षत्र हो गया भरणी, दूसरा नक्षत्र होता है पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा नक्षत्र हो गया पूर्वाखाड़ा। शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र हो गए, कौन कौन से? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाखाड़ा। इस प्रकार से तीसरा नक्षत्र हमारा कृत्तिका आया। कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है सूर्य। अब सूर्य के भी तीन नक्षत्र हो गए। सूर्य का पहला नक्षत्र कृत्तिका, दूसरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और तीसरा नक्षत्र उत्तराखाड़ा। ये सूर्य के 3 नक्षत्र हो गए। आशा करता हूँ कि आप अच्छी ढंग से इस वीडियो को सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। चौथा नक्षत्र हमारा आता है रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा के 3 नक्षत्र हो गए, कौन कौन से? चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र हस्त भी होता है और चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र हो गया। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हो गए, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के हो गए। इसी प्रकार से 5वां नक्षत्र हमारा मृगशिरा हुआ। तो मृगशिरा का नक्षत्र होता है मंगल। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो होता है मंगल होता है। तो मंगल के भी 3 नक्षत्र हो गए, कौन कौन से? मंगल का मृगशिरा नक्षत्र हो गया, मंगल का चित्रा नक्षत्र हो गया और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र हो गया। यानी मंगल के 3 नक्षत्र हुए। मंगल के नक्षत्र अगर आपसे हम चर्चा करें कि मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल के हो गए। और उसके बाद आता है राहु। राहु के 3 नक्षत्र कौन कौन से हुए? राहु का आद्रा नक्षत्र, आद्रा राहु का नक्षत्र है। उसके बाद
स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। उसके बाद बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति के 3 नक्षत्र हो गए हमारे पुनर्वसु, बृहस्पति की विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र हमारे बृहस्पति के होंगे। कौन कौन से? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। उसके बाद आते हैं शनिदेव। शनिदेव के 3 नक्षत्र हो गए, पुख्य नक्षत्र, शनिदेव का पुख्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र शनि के शनिदेव के नक्षत्र हैं। कौन कौन से? पुख्य नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र और इधर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। 3 नक्षत्र ये शनि के होगी। उसके बाद बुध, अंतिम ग्रह बुध है। बुध के 3 नक्षत्र होगी, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध के नक्षत्र होगी। तो इस प्रकार से 9 ग्रहों के एक ग्रह के 3 नक्षत्र होंगे, यानी 3 नक्षत्रों के का जो स्वामी ग्रह हुआ वो एक हुआ, एक ग्रह स्वामी हुआ। बताया मैंने आपको, जैसे अश्वनी, मघा और मूल, अश्वनी, मघा और मूल, इनके केतु, जो केतु ग्रह हैं ये इनके स्वामी होंगे। ठीक, तो केतु ग्रह के नक्षत्र की एक ग्रह में, अब इसको हम दूसरे ढंग से इसकी परिभाषा समझें, एक ग्रह में 3 नक्षत्र आते हैं। एक ग्रह में 3 नक्षत्र आते हैं। अब मैंने ये नक्षत्रों के नाम क्रमशः लिखे हैं, नक्षत्रों के जो नाम लिखे हैं क्रमशः लिखे हैं। इसके आधार पर हमको समझने में सुविधा हो जाएगी। क्रमशः लिखे हैं, 1 के बाद 10वां, 1, 10, फिर उसमें कितना जोड़ दिया, फिर उसमें हमने जोड़ दिया 10। एक में 9 जोड़ दिया 10, 10 में 9 जोड़ दिया 19। दूसरा 2 में 9 जोड़ दिया 11, 11 में 9 जोड़ दिया 20। ये मैं एक गणित बता रहा हूँ आपको। कहने का मतलब, अगर हमने क्रमशः नक्षत्र लिखे हैं और केतु से उसका केतु से उसका विभाजन कर रहे हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, तो हर एक के बाद 9वां, एक के बाद 1 में 9 जोड़ दिया 10वां केतु का हो जाएगा, 10 में 9 जोड़ दिया 19 केतु का ग्रह हो जाएगा। 2 शुक्र का है, शुक्र में 9 जोड़ दिया 2 में 9 जोड़ दिया 11 शुक्र का, फिर 11 में 9 जोड़ दिया 20 शुक्र का। तीसरा है सूर्य, कृतिका में 3, तीसरा नंबर कृतिका का आया, कृतिका में 9 जोड़ दिया, यानी 3 में 9 जोड़ दिया 12 में 9 जोड़ दिया 21। तो ये सूर्य के नक्षत्र बन गए, ऑटोमेटिकली ये सूर्य के नक्षत्र बन गए। ऐसे ही 5वां नक्षत्र जैसे मृगशिरा का है मंगल में ये आपका रोहिणी नक्षत्र आगे मानिए हम चंद्रमा यानी चौथे नंबर का हमारा नक्षत्र है रोहिणी। 4 में 9 जोड़ दिया, 9 4 है 13 में मंगल 13 में चंद्रमा आ जाएगा, 13 में 9 जोड़ दिया 22 में चंद्रमा आ जाएगा। 22वां नंबर श्रवण नक्षत्र है। तो इस प्रकार से जो जिसका एक नक्षत्र हमको याद करने पर उसमें 9 जोड़ देने पर वो उसके उस ग्रह के नक्षत्र बन जाते हैं, ना। केतु का मैंने बताया, केतु अश्विनी में 9 जोड़ दिया 10, मघा नक्षत्र आया, केतु आया, 10 में 9 मघा में 9 जोड़ दिया, 10 में 9 जोड़ दिया 19 मूल केतु का नक्षत्र आया। तो इस प्रकार से ये मैंने जो नक्षत्र सीधे जो नक्षत्र क्रमशः लिखे हैं, इनका क्रमशः लिखने का एक कारण है कि आपको उनके नक्षत्रों के ग्रहों के कौन कौन से 3 नक्षत्र हैं करके इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। आप केतु आपको पता है पहला नक्षत्र, आपको एक नक्षत्र याद करना है, ठीक उससे 9वां नक्षत्र उसी का नक्षत्र, उसी ग्रह का नक्षत्र बन जाएगा। नहीं, मान लिया हमने यहाँ पर हम पुनर्वसु नक्षत्र उदाहरण मान लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इसका स्वामी बृहस्पति है,
तो पुनर्वसु नक्षत्र में 9 जोड़ यानी 7वां नंबर है। पुनर्वसु नक्षत्र में 9 जोड़ 7 और 9, 9 7 है 16। 16 नंबर हमारा विशाखा, विशाखा में बृहस्पति आएगा। ठीक, 16 में 9 जोड़ दिया 25, 25वें नंबर पर हमारा पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद में बृहस्पति का नक्षत्र में बृहस्पति होगा। तो इस प्रकार से एक आपको एक ग्रह का पहला नक्षत्र याद करना है, एक ग्रह का पहला नक्षत्र याद करना है क्रमशः वाला। एक ग्रह का एक नक्षत्र याद करके आप ठीक उसमें 9 जोड़ने के बाद उसी का निकलेगा, फिर उसमें 9 जोड़ देंगे, फिर वही नक्षत्र अगला नक्षत्र आ जाएगा। इस प्रकार से 9 तियां 27, एक ग्रह में 3 नक्षत्र हो गए। तो इन तीनों नक्षत्रों का अलग अलग विश्लेषण न करके मैंने आपको इसका क्रमशः नक्षत्रों के नाम लिखने पर, उसमें 9 जोड़ देने पर, उसमें हम कैसे इसका पता लगा पाते हैं, इसका विवरण चार्ट के माध्यम से आपको दे दिया है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि फलाने ग्रह का नक्षत्र कौन है करके, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख करके अपने नक्षत्र को या किसी का भी, जब भी अभी मान लिया सूर्य किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, हमें पता लग जाता है कि सूर्य अगर इस शत्रु नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो क्या परिस्थिति बनेगी, क्या परिणाम मिलेगा जीवन में। तो ये सब नक्षत्रों, ये ग्रहों के गोचर पर ग्रह अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में तो विचरण नहीं कर रहा है, कितने समय वहाँ पर रहना है, उस प्रकार से उसका हम विवरण लेते हैं और तब हम आपका फलादेश बताते हैं। तो ये बहुत लंबी परिभाषा है। बहरहाल आप 27 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह के बारे में आज आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक एक करके एक एक चीज़ अगर हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो उसके बाद एक एक चीज़ को अगर हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे, नक्षत्रों का ज्ञान अच्छे ढंग से कर लेंगे, ग्रहों का ज्ञान अच्छे ढंग से कर लेंगे, तिथियों का ज्ञान अच्छे ढंग से कर लेंगे, करण का, योग का, तिथियों का, पक्षों का, इन सब का अगर हम ज्ञान अच्छे ढंग से कर लेंगे, जानकारी अच्छे ढंग से ले लेंगे, तो हमें फिर आने वाले समय में ज्योतिष का अगर हम को परिभाषित करना चाहेंगे, ज्योतिष के बारे में अगर हम सीख रहे हैं तो हमें वहाँ सीखने में बड़ी सरलता मिल जाएगी। तो मित्रों, श्री जी ज्योतिष चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कुंडली बनाने, दिखाने, उसका विश्लेषण करने हेतु मेरा मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर है 9217106488। ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपा कीजिएगा। कल आने वाले समय में फिर आपको मैं एक नक्षत्र के बारे में गूढ़ जानकारी दूंगा, एक एक विषय के बारे में, एक एक नक्षत्र के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो नक्षत्र कैसे काम करता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।